नमस्कार। एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का परीक्षा वर्ल्ड के इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों IBSCIO 2020-21 की जो हम सीरीज चला रहे हैं उसमें आज हम एक और मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक कवर करेंगे कोविड-19 का। जी हाँ दोस्तों, यह मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है कोविड-19 MCQs का। इस टॉपिक से लगभग एक से दो प्रश्न जो हैं, एक से दो क्वेश्चन जो हैं 100% जो हैं आपके एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं IBSCIO के। तो जितने भी इम्पॉर्टेंट MCQs बन सकते थे कोविड-19 से रिलेटेड, उन सभी को आज के इस वीडियो में हमने कवर कराया हुआ है। तो अगर आप IBSCIO की परीक्षा देने जा रहे हैं तो इस टॉपिक को एक बार जरूर देख के जाइएगा। मैं उम्मीद करता हूं कि इस टॉपिक से लगभग 2 प्रश्न जरूर पूछे जाएंगे आपकी IBSCIO की परीक्षा में। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि कोविड-19 का जो MCQs है इसमें हमने कौन कौन से इम्पॉर्टेंट प्रश्नों को सम्मिलित किया हुआ है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, कोरोना वायरस की पुष्टि सबसे पहले कहाँ पर की गई थी आपको बताना है। 100% आपके एग्जाम में प्रश्न पूछा जाएगा। तो कोरोना वायरस की पुष्टि सबसे पहले की गई थी कहाँ पे? वुहान शहर में। चीन का एक शहर है वुहान, यहीं पे जो है दिसंबर का महीना था और वर्ष था 2019। तो दिसंबर 2019 में जो है चीन के वुहान में जो है सबसे पहले कोरोना वायरस मामले की पुष्टि की गई थी। तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन के द्वारा जो है कोरोना वायरस से होने वाली बीमारी का जो आधिकारिक नाम था वो कोविड-19 रखा गया था? तो कोरोना वायरस बीमारी का जो आधिकारिक नाम कोविड-19 रखा गया था, किसके द्वारा रखा गया था? तो विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO के द्वारा जो है कोविड-19 नाम दिया गया था। तो आप इसे याद रखिएगा। तथा WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के प्रमुख वर्तमान में है टेड्रोस अधानोम। कौन है? तो टेड्रोस अधानोम जो है ये वर्तमान में प्रमुख हैं WHO के। अगला प्रश्न आपके सामने है, निम्न में से किस तिथि को WHO के द्वारा कोरोना वायरस को वैश्विक महामारी घोषित किया गया था? यानी कि ग्लोबल पैंडेमिक जो है कब घोषित किया गया था WHO के द्वारा कोरोना वायरस को? तो डेट थी 11 मार्च की। आप याद देखिएगा, डेट थी 11 मार्च की और वर्ष था 2020। तो 11 मार्च 2020 को जो है कोरोना वायरस को ग्लोबल पैंडेमिक यानी कि वैश्विक महामारी घोषित किया गया था WHO के द्वारा। तो ये डेट आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, कोरोना वायरस से मानव शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो कोरोना वायरस से मानव शरीर का प्रभावित होने वाला अंग था फेफड़ा, यानी कि ऑप्शन जो इसका बी है बिल्कुल सही है, फेफड़ा। अगला प्रश्न आपके सामने है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा जो है पहली बार जनता कर्फ्यू कब लगाया गया था? 100% आपके एग्जाम में प्रश्न पूछा जाएगा। तो जनता कर्फ्यू सब पहली बार कब लगाया गया था प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा? तो 22 मार्च 2020 को। ये डेट आपके लिए दिमाग में होनी चाहिए। तो 22 मार्च 2020 को जो है भारत में जनता कर्फ्यू लगाया गया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। अगला प्रश्न है, कोरोना वायरस के कारण संपूर्ण भारत में लॉकडाउन प्रथम बार कब लगाया गया? तो जैसे ही जनता कर्फ्यू का दिन था उसके ठीक एक दिन बाद यानी कि 23 मार्च के दिन जो है भारत में संपूर्ण लॉकडाउन लगाया गया था। तो आप इसे याद रखिए कि 23 मार्च को जो है भारत में संपूर्ण लॉकडाउन लगाया गया था प्रथम बार। तो इसे आप ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, भारत में कोरोना वायरस से पहला कोरोना वायरस का जो पहला केस था, पहला मामला था, किस राज्य में दर्ज किया गया? तो भारत में कोरोना वायरस का जो पहला मामला था यह केरल राज्य में दर्ज किया गया था। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा केरल राज्य। अगला प्रश्न है, भारत का एकमात्र क्षेत्र जहां कोरोना वायरस का एक भी मामला नहीं मिला? तो भारत का लक्षद्वीप एकमात्र एरिया था, एकमात्र क्षेत्र था जहां पे जो है कोरोना वायरस का एक भी मामला देखने को नहीं मिला था। तो ऑप्शन जो इसका ए है बिल्कुल सही है, लक्षद्वीप में जो है कोरोना वायरस का एक भी मामला सामने नहीं आया था। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न है, भारत में कोरोना वायरस संक्रमण से पहली मौत किस राज्य में हुई, किस जगह हुई, आपको बताना है। तो देश में, हमारे देश में जो है कोरोना वायरस के संक्रमण से जो पहली मौत देखने को मिली थी वह मिली थी कर्नाटका में, यानी कि ऑप्शन जो इसका बी है बिल्कुल सही है, कर्नाटक राज्य में कोरोना वायरस के चलते पहली मौत हुई थी। अगला प्रश्न है, कोरोना को महामारी घोषित करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा था? राज्य या केंद्र शासित प्रदेश कौन सा था? तो कोरोना वायरस को महामारी घोषित करने वाला पहला राज्य या केंद्र शासित प्रदेश था हरियाणा। तो आप इसे याद रखिएगा, हरियाणा जो था यह पहला राज्य बना, केंद्र शासित प्रदेश बना था, राज्य बना, आप याद रखिएगा। और जिसके द्वारा जो है कोरोना वायरस को पहली बार महामारी घोषित किया गया था। तो आप इसे याद रखिएगा, ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, कोरोना का टीका विकसित करने का दावा पहली बार
कहाँ, मतलब किस देश के द्वारा किया गया? तो कोरोना का टीका विकसित करने का जो दावा किया था पहली बार रूस ने, तथा इसके द्वारा जो वैक्सीन बनाई गई थी उसका नाम दिया गया था स्पुतनिक। तो आप याद रखिएगा, यह जो स्पुतनिक वैक्सीन है, इस रिलेटेड प्रश्न हाल ही में करंट अफेयर से पूछा गया था। आर ई में ARO की परीक्षा हुई विधानसभा की, तो उसमें यह प्रश्न पूछा गया था स्पुतनिक वैक्सीन जो है किस देश के द्वारा विकसित की गई थी, तो यह रूस के द्वारा विकसित की गई थी। इससे आप ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न है, कोरोना वायरस का पहला मानव ट्रायल कहाँ पे शुरू हुआ था? तो कोरोना वायरस का जो पहला मानव ट्रायल था यह शुरू हुआ था अमेरिका में। तो आप इसे याद रखिएगा, कोरोना वायरस का जो पहला मानव ट्रायल था यह शुरू हुआ था अमेरिका में, यानी कि ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही है। अब हम कुछ इंपॉर्टेंट ऑपरेशन और मिशंस को देखेंगे जो कोरोना वायरस के दौरान चलाए गए थे। यहाँ से आपके एग्जाम में 100% प्रश्न बन सकता है। तो पहला मिशन इंपॉर्टेंट था ऑपरेशन नमस्ते। आपके एग्जाम में 100% यह पूछा जाएगा। तो यह किससे रिलेटेड था? तो भारतीय सेना द्वारा खुद को कोरोना वायरस के संक्रमण से मुक्त रखने के लिए ऑपरेशन चलाया गया था, जिसका नाम था ऑपरेशन नमस्ते। उसके बाद वंदे भारत मिशन 100% आपके एग्जाम में आएगा। तो विदेशों में फंसे 14,800 भारतीय नागरिकों को घर वापस लाने के लिए जो है और वंदे भारत मिशन भारत सरकार के द्वारा चालू किया गया था। उसके बाद मिशन सागर भी चालू किया गया था। तो मिशन सागर का उद्देश्य क्या था? कोविड-19 से निपटने के लिए जो हिंद महासागर के देश हैं 5, मालदीव, सेशेल्स, मेडागास्कर, कोमोरोस, ये जो हिंद महासागर के देश थे, यहाँ पर खाद्य सामग्री और आयुर्वेदिक दवाओं की आपूर्ति करवाना मिशन सागर का मेन उद्देश्य था। तो आप इसे याद रखिएगा, तथा यह भारत के द्वारा चलाया गया था। ऑपरेशन समुद्र सेतु 100% आपके एग्जाम में यह भी पूछा जा सकता है। तो ऑपरेशन समुद्र सेतु जो है कोविड-19 के शुरुआती दिनों में मालदीव यहाँ पे होगा। तो मालदीव में फंसे हुए भारतीयों को वापस लाने के लिए भारतीय नौसेना के द्वारा यह अभियान चलाया गया था। भारतीय नौसेना के द्वारा यह अभियान चलाया गया था मालदीव में फंसे भारतीयों को घर वापस लाने के लिए। इसका नाम दिया गया था ऑपरेशन समुद्र सेतु। उसके बाद ऑपरेशन संजीवनी चलाया गया था। तो कोविड-19 से निपटने के लिए भारत ने इस ऑपरेशन के तहत जो है मालदीव को 62 टन हवा आवश्यक दवाएं उपलब्ध कराई थी ऑपरेशन संजीवनी के तहत। इन ऑपरेशन को आपको याद रखना है। इसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट जो एप्लीकेशन पोर्टल जारी किए गए थे भारत सरकार के द्वारा कोविड-19 के दौरान, इसे भी आप देख लीजिए, यहाँ से भी आपके एग्जाम में प्रश्न बन सकता है। तो कोरोना कवच को जारी किया गया था भारत सरकार के द्वारा। ब्रेक द चेन कैंपेन चालू किया गया था केरल सरकार के द्वारा। ऑपरेशन शील्ड चालू किया गया था दिल्ली सरकार के द्वारा। नाडी एप्लीकेशन को शुरू किया था पुडुचेरी की गवर्नमेंट ने। उसके बाद प्रज्ञाम एप्लीकेशन लागू किया था झारखंड की सरकार ने। उसके बाद कोविड केयर ऐप को लॉन्च किया था अरुणाचल प्रदेश सरकार ने। उसके बाद आरोग्य सेतु एप्लीकेशन को लॉन्च किया गया था भारत सरकार के द्वारा। उसके बाद समाधान जो ऐप था इसको चालू किया था MHRD, जिसका नाम आप शिक्षा मंत्रालय पे याद रखिएगा, मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम अब कर दिया गया शिक्षा मंत्रालय। इसी मंत्रालय के द्वारा जो है समाधान पोर्टल को शुरू किया गया था। उसके बाद 5T योजना इसको शुरू किया गया था दिल्ली गवर्नमेंट के द्वारा। उसके बाद करुणा पहल शुरू की गई थी सिविल सर्विसेज एसोसिएशन के द्वारा। उसके बाद वी सेफ टनल यह शुरू किया गया था तेलंगाना की गवर्नमेंट के द्वारा। आई गॉड पोर्टल को शुरू किया था भारत सरकार ने। उसके बाद मो जीवन इसको चालू किया गया था ओडिशा सरकार के द्वारा। संजीवनी एप्लीकेशन को शुरू किया था बिहार की गवर्नमेंट ने। यहाँ पे याद देखिएगा, जो बिहार की गवर्नमेंट है उसके द्वारा संजीवनी नामक एप्लीकेशन को लॉन्च किया गया था। उसके बाद प्रवासी रोजगार ऐप को लॉन्च किया गया था उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा। उसके बाद कोविड फार्मा एप्लीकेशन को लॉन्च किया गया था आंध्र प्रदेश की गवर्नमेंट के द्वारा। तो इतने सारे इंपॉर्टेंट हमने MCQs को कवर किया कोविड-19 से रिलेटेड, और जितने भी ऑपरेशंस अभियान चलाए गए थे उनको हमने देख लिया है, और जितने भी कोरोना वायरस के दौरान इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन लागू किए गए थे, लाए गए थे, उनको भी हमने कवर कर लिया है। इन 3 टॉपिक MCQs जो हमने कवर कराया कोविड-19 का, हमने जो ऑपरेशन कवर कराया, उसके बाद हमने जो एप्लीकेशन को कोविड-19 के देखा, यहाँ से आपके एग्जाम में लगभग 2 प्रश्न 100% देखने को मिल सकते हैं। तो इस टॉपिक को आप बिल्कुल ध्यान से देख लीजिएगा अगर आप IB ACIU की परीक्षा देने जा रहे हैं तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।